Welcome in HealthCysio. Classification of carbohydrates. The carbohydrates are classified into following groups. कार्बोहाइड्रेट्स को मदरजा झैल ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। पहले नंबर पर है मोनोसेक्राइड, हैविंग वन शुगर मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर यूनिट्स। मोनोसेक्राइड का लफ्ज़ दो अल्फाज का मरकब है। मोनो के मैनी एक के हैं और सेक्राइड के मैनी शुगर के हैं। तो इस तरह से मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी किस्म है जिसमें शुगर का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है और ये मज़ीद हाइड्रोलाइज होने पर छोटे यूनिट्स के अंदर तकसीम नहीं होते। यहाँ पर हाइड्रोलाइज से या फिर हाइड्रोलाइसिस से क्या मुराद है, इसको पहले अच्छे से समझ लें। हाइड्रोलाइज या फिर हाइड्रोलाइसिस से मुराद ये एक ऐसा कीमियाई रिएक्शन होता है जिसमें पानी के मॉलिक्यूल एक या फिर एक से ज़्यादा कीमियाई बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पर है डाइसेक्राइड्स, हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल्स एंड गिव टू मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। डाइसेक्राइड भी दो अल्फाज का मरकब है। डाई के मैनी दो के हैं और सेक्राइड्स के मैनी शुगर के हैं। तो इस तरह से डाइसेक्राइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी किस्म है जिसमें शुगर के दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये हाइड्रोलाइज होने पर दो मोनोसेक्राइड्स के अंदर तकसीम हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर है ओलिगोसेक्राइड्स, हैविंग 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स भी दो अल्फाज का मरकब है। ओलिगो के मैनी फ्यू यानी कि चंद के हैं और सेक्राइड्स के मैनी शुगर के हैं। तो इस तरह से ओलिगोसेक्राइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी किस्म है जिसमें 3 से लेकर 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज होने पर ये 3 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पर है पॉलीसेक्राइड्स, हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स and give disaccharide on hydrolysis and on further hydrolysis the monosaccharides are met। पॉलीसेक्राइड्स भी दो अल्फाज का मरकब है। पॉली के मैनी बहुत ज़्यादा के हैं और सेक्राइड के मैनी शुगर के हैं। तो इस तरह से पॉलीसेक्राइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी किस्म है जिसमें शुगर के 10 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज होने पर ये डाइसेक्राइड्स में तब्दील हो जाते हैं और फिर इसके बाद ये डाइसेक्राइड्स से मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की पहली किस्म है मोनोसेक्राइड्स। ये दो अल्फाज का मरकब है। मोनो के मैनी 1 यानी कि एक के हैं और सेक्राइड्स के मैनी शुगर के हैं। तो अब हम स्लाइड को भी रीड करते हैं और मज़ीद मोनोसेक्राइड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर है मोनोसेक्राइड्स आर द मोस्ट बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेक्राइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है और ये कार्बोहाइड्रेट्स का बुनियादी यूनिट भी है। दूसरे नंबर पर है They are simplest form of sugar and are usually colorless, water soluble and crystalline solids। मोनोसेक्राइड्स बहुत ही सादा शक्ल की शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका कोई रंग नहीं होता, यानी कि ये बेरंग और पानी में हल होने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके साथ साथ इनकी जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। तीसरे नंबर पर है मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल शुगर्स। मोनोसेक्राइड्स सादा किस्म की शुगर होती है। फोर्थ इज़ दे आर स्वीट इन टेस्ट।
और इनका जायका बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। 5वें नंबर पर है इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस, और ये मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। इस बात से ये मुराद है कि अगर हम इनके साथ पानी का कोई कीमियाई रिएक्शन करें तो ये मज़ीद जो है वो छोटे यूनिट्स के अंदर तकसीम होने की सलाहियत नहीं रखती, क्योंकि ये पहले ही एक शुगर का मॉलिक्यूल रखती हैं। 6 नंबर पर है जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल, आम तौर पर ये पानी के अंदर हल पजीर होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ monosaccharides include glucose, which is also called dextrose, fructose, which is also called levulose, and galactose। मोनोसेक्राइड्स की चंद अहम मसाले ये हैं। पहले नंबर पर है ग्लूकोज, इसको आप डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं। इस बात से ये मुराद है कि ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज है। इसके बाद मोनोसेक्राइड की दूसरी मिसाल है फ्रक्टोज, इसको आप लेवुलोज भी कह सकते हैं। और तीसरी मिसाल है गलैक्टोज। मोनोसेक्राइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ disaccharides such as sucrose and polysaccharides such as cellulose and starch। मोनोसेक्राइड्स जो कि एक शुगर का मॉलिक्यूल रखती हैं, जब ये दो इकट्ठी हो जाती हैं तो ये डाइसेक्राइड्स बना देती हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर सक्रोज वगैरह। और जब 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में इकट्ठी होती हैं तो ये पॉलीसेक्राइड्स बना देती हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर सेलुलोज और स्टार्च वगैरह। मोनोसेक्राइड्स हैव एम्पिरिकल फार्मूला CH2O and N, where N is equal to 3 और लार्जर नंबर। मोनोसेक्राइड्स का फार्मूला है CH2O एंड N जो है वो होल नंबर को जाहिर करता है। N कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है N बराबर है 3 के, या फिर 3 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स का फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है, जो कि है CH2O और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर N लिखा हुआ है, जो कि होल नंबर को जाहिर करता है। 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन इट। मोनोसेक्राइड्स में भी 2 फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है अल्डिहाइड ग्रुप, जो कि CHO होता है, और दूसरे नंबर पर है कीटो ग्रुप, जिसका फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, यानी कि C+O और दोनों साइड्स पर R लगा हुआ है, जो कि ये जाहिर करता है कि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के बारे में जानने के बाद अब हम स्टडी करते हैं कि मोनोसेक्राइड्स को आगे किस तरह से तकसीम किया जाता है। मोनोसेक्राइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। मोनोसेक्राइड्स को फंक्शनल ग्रुप्स की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है। पहले नंबर पर है एल्डोज और दूसरे नंबर पर है कीटोज। मोनोसेक्राइड्स आर आइदर एल्डोसिस कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोसिस कंटेनिंग कीटोन ग्रुप। मोनोसेक्राइड्स को हम फंक्शनल ग्रुप्स की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। पहले नंबर पर है एल्डोसिस। ये मोनोसेक्राइड्स की ऐसी किस्म है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर है कीटोसिस। ये मोनोसेक्राइड्स की ऐसी किस्म है जिसमें कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, राइबोस आर एग्जाम्पल ऑफ एल्डोज मोनोसेक्राइड्स, while fructose is a कीटोसिस मोनोसेक्राइड्स। एल्डोज मोनोसेक्राइड्स ऐसे मोनोसेक्राइड्स को कहा जाता है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, और इसमें शामिल है पहले नंबर पर ग्लूकोज, दूसरे नंबर पर
डेक्सट्रोज और तीसरे नंबर पर राइबोस। इसके बाद हम चलते हैं मोनोसेक्राइड की दूसरी किस्म की तरफ, जो कि है कीटोस मोनोसेक्राइड्स। ये ऐसे मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिसमें कीटोन ग्रुप मौजूद होता है और इसमें शामिल है फ्रक्टोज वगैरह। एल्डोज ये मोनोसेक्राइड की ऐसी किस्म है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अब हम एल्डोज की तमाम मसालों को डिटेल के साथ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहली मसाल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज के बारे में मज़ीद जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। पहले नंबर पर है इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर। आप ग्लूकोज को अंगूरों की चीनी भी कह सकते हैं। नंबर 2, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर और ये कुदरत में वाफर मिकदार में मुहैया होती है। नंबर 3, इट कंबाइंस विद अदर शुगर्स टू फॉर्म इम्पॉर्टेंट disaccharides such as sucrose, maltose and lactose। ग्लूकोज जो है ये दूसरी शुगर्स के साथ मिलकर ख़ास किस्म के डाइसेक्राइड्स भी बनाती है, जैसा कि मिसाल के तौर पर सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज वगैरह। नंबर 4, इट इज़ कमर्शली ऑब्टेन्ड फ्राम स्टार्च। हम अपनी मार्केट के अंदर या फिर कारखानों के अंदर स्टार्च की मदद से इस ग्लूकोज को बआसानी बना सकते हैं। नंबर 5, इट इज़ द मेन शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये इंसानी जिस्म में ख़ास तौर पर पाई जाने वाली शुगर होती है। नंबर 6, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ह्यूमन इन फास्टिंग 80 to 100 milligrams and in random is 100 to 120 milligrams %। अगर हम इंसानी जिस्म में ख़ास तौर पर अगर खून की बात की जाए तो खून के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज का जो लेवल है वो 80 to 100 मिलीग्राम्स है। ये लेवल जो है वो फास्टिंग कंडीशन में है। जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो उस वक़्त उसके खून में ग्लूकोज का जो लेवल है वो 80 से लेकर 100 तक होना चाहिए। और जब इंसान खाना खा लेता है यानी कि रैंडम कंडीशन में अगर देखा जाए तो उस वक़्त ग्लूकोज का लेवल 100 to 120 मिलीग्राम्स % होना चाहिए। नंबर 7, ग्लूकोज इज़ आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। आप ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं। एल्डोज की दूसरी मिसाल है राइबोज। Ribose can be found in both plants and animals, including mushrooms, beef and poultry, cheddar cheese and cream cheese। Ribose जो कि एल्डोज की एक मिसाल है, ये पौधों और जानवरों दोनों में वाफर मिकदार में मुहैया होती है, जिसमें शामिल हैं मशरूम्स, बीफ यानी कि बड़ा गोश्त और पोल्ट्री यानी कि छोटा गोश्त जैसा कि मुर्गी वगैरह का, और चेडर चीज़ और क्रीम चीज़ वगैरह। तीसरे नंबर पर है एरिथ्रोज। एरिथ्रोज कैन बी फाउंड इन ब्लड एज वेल एज इन ह्यूमन कार्टिलेज टिश्यू। एल्डोज की तीसरी मिसाल है एरिथ्रोज और ये इंसानी खून में पाई जाती है। इसके साथ साथ ये इंसानी कार्टिलेज टिश्यूज़ के अंदर भी मौजूद होती है। नंबर 4, ग्लूकोहेप्टोज। अ हेप्टोज इज़ अ मोनोसेक्राइड विद 7 कार्बन एटम्स। ग्लूकोज हेप्टोज 2 अल्फाज का मरकब है। ग्लूको के मैनी ग्लूकोज से निकाले गए हैं और हेप्टोज के मैनी 7 के हैं। तो इस तरह से ग्लूकोहेप्टोज मोनोसेक्राइड की ऐसी किस्म है जिसमें 7 कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं। कीटोज ये मोनोसेक्राइड की ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। इस स्लाइड में हम कीटोज की तमाम मसालों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कीटोज की पहली मिसाल है
फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फार्मूला है C6H12O6। फ्रक्टोज के बारे में मज़ीद जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। पहले नंबर पर है द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रक्टोज इज़ सक्रोज। फ्रक्टोज को अख़ज़ करने का अहम जो ज़रिया है वो है सक्रोज। इस बात से ये मुराद है कि हम सक्रोज से फ्रक्टोज को अख़ज़ करते हैं। दूसरे नंबर पर है इट इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर। ये बाकी तमाम शुगर्स की निस्बत बहुत ही ज़्यादा मीठी शुगर है। तीसरे नंबर पर है प्योर हनी कंटेन्स फ्रक्टोज। खालिस शहद में फ्रक्टोज पाई जाती है। नंबर 4 इट इज़ प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन सेमिनल फ्लूइड एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोया। मर्द हजरात के तुलीदी निज़ाम का हिस्सा सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज एक ख़ास मिकदार के साथ मौजूद होती है। ये वहाँ पर स्पर्म्स को एनर्जी मुहैया करने का काम करती है। कीटोज की दूसरी मिसाल है एरिथ्रोलोज। ये रसबरी में पाई जाती है। कीटोज की तीसरी मिसाल है राइबोलोज। इसमें कार्बन के 5 एटम्स पाए जाते हैं और इसके साथ कीटोन ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप है ये भी मौजूद होता है। कीटोज की आखिरी मिसाल है सीडोहेप्टोलोज। इसमें कार्बन के 7 एटम्स पाए जाते हैं और ये फल और सब्जियों में पाई जाती है, ख़ास तौर पर गाजर, अंजीर, आम और नाशपाती वगैरह में। कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी क्लासिफिकेशन है डाइसैकराइड्स। ये 2 अल्फाज का मरकब है। डाई के मैनी 2 के हैं और सैकराइड्स के मैनी शुगर के हैं। तो इस तरह से डाइसैकराइड्स से मुराद शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। मज़ीद डाइसैकराइड्स के बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। 2 ज्वाइंट मोनोसैकराइड्स आर कॉल्ड डाइसैकराइड्स और वी कैन से डाइसैकराइड्स गिव 2 मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब 2 मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से जो नई शुगर बनती है उसको हम डाइसैकराइड्स कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब डाइसैकराइड्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इससे 2 मोनोसैकराइड्स पैदा होते हैं। मज़ीद डाइसैकराइड्स के बारे में जानने के लिए आगे स्लाइड को रीड करते हैं। पहले नंबर पर है हैविंग 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। डाइसैकराइड्स में शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि 2 मोनोसैकराइड्स होते हैं। दूसरे नंबर पर है डाइसैकराइड्स गिव 2 मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब डाइसैकराइड्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इस अमल से 2 मोनोसैकराइड्स बनते हैं। तीसरे नंबर पर है डाइसैकराइड्स अकर नेचुरली। डाइसैकराइड्स एक ऐसी शुगर है जो कि कुदरती तौर पर पाई जाती है। नंबर 4 दे आर लेस स्वीट देन मोनोसैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की पहली क्लासिफिकेशन जिसको मोनोसैकराइड्स कहते हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा मीठी किस्म की शुगर होती है, लेकिन डाइसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट की ऐसी किस्म है जो कि मोनोसैकराइड्स की निस्बत कम मीठे होते हैं। नंबर 5 द 2 मोनोसैकराइड्स यूनिट विद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जब 2 मोनोसैकराइड्स यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से सफ़ेद रंग की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनती है। यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से क्या मुराद है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से मुराद ये कोवेलेंट बॉन्ड्स की एक किस्म है जो कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को किसी और ग्रुप्स के साथ जोड़ती है। तो यूँ आपको ये मालूम हो गया कि जब 2 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की मदद से आपस में जुड़ते हैं तो फिर उसके बाद सफ़ेद रंग की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं। नंबर 6 दे आर सॉल्युबल इन वाटर। डाइसैकराइड्स पानी के अंदर हल पजीर होते हैं। नंबर 7 देयर मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन मोनोसैकराइड्स।
डाइसैकराइड्स का मॉलिक्यूलर मास मोनोसैकराइड्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स को हम दो क्लासिफिकेशन में रखते हैं। पहले नंबर पर है होमोजीनियस डाइसैकराइड और दूसरे नंबर पर है हेट्रोजीनियस डाइसैकराइड। इन दोनों को मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। डाइसैकराइड्स की पहली क्लासिफिकेशन है होमोजीनियस। होमोजीनियस कहा जाता है सेम यानी कि एक जैसे। इफ़ ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स इन डाइसैकराइड्स आर सेम इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस डाइसैकराइड। फॉर एग्जांपल माल्टोस। अगर शुगर के मॉलिक्यूल्स जो कि डाइसैकराइड्स में पाए जाते हैं और वो एक जैसे हों तो इनको हम होमोजीनियस डाइसैकराइड कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर माल्टोस। माल्टोस में ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो कि एक जैसे शुगर मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इसको हम होमोजीनियस डाइसैकराइड कहते हैं। डाइसैकराइड की दूसरी क्लासिफिकेशन है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कहा जाता है डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ तरह के। इफ़ ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट इन डाइसैकराइड्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल सुक्रोज। अगर तो शुगर के मॉलिक्यूल्स डाइसैकराइड में मुख्तलिफ होंगे तो इसको हम हेट्रोजीनियस डाइसैकराइड कहेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर सुक्रोज। सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज पाई जाती है। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि सुक्रोज के अंदर दो मुख्तलिफ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस वजह से इस शुगर को हम हेट्रोजीनियस डाइसैकराइड कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स की चंद अहम मिसालों को डिटेल के साथ देखने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल है सुक्रोज जो कि दो शुगर का मरकब है। कौन सी शुगर्स हैं? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इन दोनों को आप साथ फार्मूले में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए जुड़ी हुई हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सैकरिन। आप सुक्रोज को सैकरिन भी कह सकते हैं। इट इज़ अ कॉमन टेबल शुगर और ये ऐसी शुगर है जो हम आम तौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि चीनी वगैरह। दूसरे नंबर पर है लैक्टोज। ये भी दो मोनोसैकराइड्स का कम्बिनेशन है। कौन सी मोनोसैकराइड्स हैं? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये भी आप साथ वाली स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं और इनके जुड़ने से जो डाइसैकराइड बनती है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। आप लैक्टोज को दूध के अंदर पाई जाने वाली चीनी भी कह सकते हैं। तीसरी मिसाल है माल्टोज। ये भी दो शुगर मॉलिक्यूल्स का मरकब है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब दो मोनोसैकराइड्स जो कि ग्लूकोज हैं आपस में जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने से जो डाइसैकराइड बनती है उसको हम माल्टोज कहते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसैकराइड्स। माल्टोज ऐसी डाइसैकराइड है जो कि दो मोनोसैकराइड्स के आपस में जुड़ने से बनती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। आप माल्टोज को फलों के अंदर पाए जाने वाली चीनी भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की तीसरी क्लासिफिकेशन है ओलिगोसैकराइड्स। ये भी दो अल्फाज का मरकब है। ओलिगो के मैनी फ्यू यानी कि चंद के हैं और सैकराइड्स के मैनी शुगर के हैं। मज़ीद ओलिगोसैकराइड्स के बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस दीज शुगर्स यील्ड 3 to 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट। ओलिगोसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी किस्म है जिसमें 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड्स पाए जाते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि जब हम ओलिगोसैकराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो इनके हाइड्रोलाइज होने पर मोनोसैकराइड
3 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स के यूनिट्स बनते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकली, ओलिगोसैकेराइड्स कोई ख़ास अहमियत रखने वाली शुगर नहीं है। नीचे आप वाज़िया तौर पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि 3 मोनोसैकेराइड्स गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए जुड़ती हैं तो इनके मरकब से बनने वाला कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड्स कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की चौथी क्लासिफिकेशन है पॉलीसैकेराइड्स। ये भी 2 अल्फाज का मरकब है। पॉली के मैनी बहुत ज़्यादा के हैं और सैकेराइड्स के मैनी शुगर के हैं। तो इस तरह से पॉलीसैकेराइड्स से मुराद शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना है। मज़ीद पॉलीसैकेराइड्स के बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। नंबर 1, हैविंग मोर देन 10 sugar molecules and give disaccharides on hydrolysis and on further hydrolysis the monosaccharides are met। पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें 10 या उससे ज़ायद शुगर्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जब हम पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने पर ये पॉलीसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स में तब्दील हो जाते हैं और फिर जब उसके बाद डाइसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो हाइड्रोलाइज होने पर ये डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करने के बाद 5 डाइसैकेराइड्स बनेंगे और फिर उसके बाद ये 5 पेयर्स डाइसैकेराइड्स के जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो 10 मोनोसैकेराइड्स बनेंगी, या 10 हो सकती हैं या 10 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स का मतलब ये है कि 10 या 10 से ज़ायद मोनोसैकेराइड्स का आपस में जुड़ना। दूसरे नंबर पर है मैनी सैकेराइड्स ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड्स। जब बहुत सारे सैकेराइड्स यानी कि शुगर्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से कार्बोहाइड्रेट की जो किस्म बनती है उसको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। नंबर 3, दे आर टेस्टलेस एंड नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। पॉलीसैकेराइड्स ऐसी शुगर होती हैं जिनका कोई ख़ास जायका नहीं होता और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होती। ऑप्टिकली एक्टिव होने से क्या मुराद है? जैसे ही किसी सब्सटेंस के ऊपर, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट पर जब हम रोशनी को गुजारते हैं तो इस तरह रोशनी के गुजारने पर सब्सटेंस में जो है वो कोई चेंजेस आ जाती हैं, यानी कि वो अपने अंदर जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ में अपना रुख जो है वो तब्दील कर लेती हैं, यानी कि दाईं तरफ से बाईं तरफ की तरफ आ जाती हैं। इस रुख तब्दील करने को हम ऑप्टिकली एक्टिव होना कहते हैं। नंबर 4, पॉलीसैकेराइड्स सर्व एज स्टोर्स ऑफ फ्यूल एंड आल्सो फॉर्म स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द सेल्स। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो इंसानी जिस्म के अंदर एक ईंधन की तरह स्टोर होते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की तो ये ब्रेक डाउन यानी कि टूट फूट जाते हैं और उससे हमें एनर्जी हासिल होती है। इसके साथ साथ ये इंसानी जिस्म के खुलियों को बनाने में, उनकी साख्त को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 5, देयर मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर दैन मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसका मॉलिक्यूलर मास बाकी दोनों मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स की निस्बत बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को मज़ीद 2 इकसाम में रखा जाता है, जिसमें पहले नंबर पर है होमोपॉलीसैकेराइड्स। ये 3 अल्फाज का मरकब है। होमो के मैनी सेम यानी कि एक जैसे होना, पॉली के मैनी बहुत ज़्यादा के और सैकेराइड्स के मैनी शुगर के हैं। तो यूँ होमोपॉलीसैकेराइड्स से मुराद ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि तादाद में तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक जैसे हैं। मज़ीद जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। द पॉलीसैकेराइड्स which yield one type of monosaccharides on hydrolysis is called homopolysaccharides. For example, starch, glycogen.
जब हम पॉलीसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने पर मोनोसेक्राइड्स बनती हैं, जो कि एक जैसी मोनोसेक्राइड्स होती हैं। या तो 10 मोनोसेक्राइड्स होंगी या 10 से ज़ायद मोनोसेक्राइड्स होंगी, लेकिन ये तमाम की तमाम शुगर मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर स्टार्च में तमाम मोनोसेक्राइड्स एक जैसी होती हैं, और इसी तरह ग्लाइकोजन में भी। पॉलीसेक्राइड की दूसरी किस्म है हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। ये भी 3 अल्फाज का मरकब है। हेटेरो के मैनी डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ होने के हैं, और पॉलीसेक्राइड्स के मैनी ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल्स जो कि तादाद में ज़्यादा होते हैं, 10 या 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द पॉलीसेक्राइड्स which yield different types of monosaccharides on hydrolysis called heteropolysaccharides. For example, mucilage, hemicellulose. जब हम पॉलीसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन के बाद 10 या 10 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के मोनोसेक्राइड्स हमें नज़र आते हैं। थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करें कि होमोपॉलीसेक्राइड्स में हमने ये बात की कि जब हम पॉलीसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने पर हमें एक जैसे ही मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, लेकिन हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स के अंदर जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें 10 मुख्तलिफ किस्म के मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर म्यूसिलेज एंड हेमीसेलुलोज वगैरह। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की चंद अहम मसाले। पहली मसाल है सेलुलोज, मोस्ट एबंडेंट ऑन अर्थ, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। सेलुलोज एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट की मिसाल है जो कि रूहे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, और ये पौधों की बैरूनी झिल्ली जिसको सेल वॉल कहा जाता है उसमें मौजूद होती है। पॉलीसेक्राइड की दूसरी मिसाल है स्टार्च। इट इज़ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स, इन कॉर्न्स, इन ग्रेन्स, सिट्रस। स्टार्च पॉलीसेक्राइड की ऐसी मिसाल है जो कि पौधों में वाफर मिकदार के साथ स्टोर होती है। इसके साथ साथ कॉर्न्स यानी कि गंदम वगैरह में और दानों में पाई जाती है। पॉलीसेक्राइड की तीसरी मिसाल है ग्लाइकोजन। इट इज़ मेनली अकर्स इन एनिमल मसल्स एंड लिवर। ग्लाइकोजन जानवरों और इंसानों के इज़लात में और जिगर में पाई जाती है। नंबर 4, पॉलीसेक्राइड की चौथी मिसाल है स्टार्च। इट अकर्स इन ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स। स्टार्च सबसे ज़्यादा जो है वो दानों में, बीजों में और ऐसी चीज़ों के अंदर पाई जाती है जो कि जड़ें रखती है, जैसा कि मिसाल के तौर पर अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन वगैरह।